हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 32 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं सार संग्रह के सेट से। ये जो सार संग्रह का सेट है, इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे ही वीडियो हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन क्या है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो कौन सा ऐसा संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? 73वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 73वां संशोधन के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे अधिक योगदान करने वाला उत्पादन कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्तर घटा है। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में। कहाँ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया है? तो कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया है? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। किस पर? न्यूनतम कोष प्रणाली दर पर। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो अवतल लेंस से बनते हैं। किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका केंद्रीय उत्पादन शुल्क। केंद्रीय उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता USA से आती है। कहाँ से आती है? USA से आती है। कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? वह है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? वह है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वह है वनस्पति तेल। क्या है? वनस्पति तेल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन होती है? तो वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस जो है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। सबसे जहरीली गैस है, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित करती है हमारे इन्वायरमेंट को, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है मीथेन। मीथेन है। कौन सी पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो परिरक्षण में प्रयोग होता है? वह है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो यह है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। किसी भी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, वह कौन सा है? विटामिन C। विटामिन C सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। और वो कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, याद रखिएगा। किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल्कोलिथिक युग कौन सा किसको जाना जाता है? ताम्रपाषाण को। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो कौन से राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन। उदयन ने हमारे पटना पाटलिपुत्र को बसाया था। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई है? तो की गई थी, तो प्रथम जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वह राजगिर में की गई थी। कहाँ की गई थी? राजगिर, बिहार में आता है, बिहार का एक राजगिर है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? वह थे धनानंद। ठीक है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात सुंग वंश का राज स्थापित हुआ। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं सूफी संत थे, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार मना कर दिया। ठीक है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हमारे बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो कौन से सुल्तान थे जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने एक आगरा को बसाया है। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? तो सोली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। आगे क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो कौन सा ऐसा अधिनियम था? 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट जो है ये अधिनियम लागू हुआ था। आगे है, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने? मौलाना मोहम्मद अली। किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन से ऐसे नेता हैं जो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? व्यक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे ने आरंभ किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था? तो वह महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। अच्छा, आप लोग कमेंट में कीजिए कि द्वितीय स्थापना जो है वो द्वितीय स्थापक कौन कहलाते हैं, कमेंट कीजिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी कमेंट में कीजिए जल्दी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। कहाँ से? लंदन से। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 ईस्वी में किया गया। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। गद्दी लोग कहाँ का निवासी है? गद्दी लोग कहाँ का निवासी है? हिमाचल प्रदेश के। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी कौन सी है? मानस नदी है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? कावेरी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वह है नर्मदा नदी।
सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों ही कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री पर्वत। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। कहाँ से? गंडक से। और गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जाड़े के मौसम में बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो भारत में सबसे पहला रेल मार्ग 1853 ईस्वी में हुआ था, 1853 ईस्वी में। पारदीप कहाँ अवस्थित है? पारदीप कहाँ अवस्थित है? ओडिशा राज्य में। कहाँ? ओडिशा राज्य में। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींचा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींचा जाता है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर। कहाँ से? प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। कुल कितने हैं? 89 तारामंडल हैं, याद रखिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। 29.5 वर्ष का समय लेता है। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो जो कंप्लीट होता है। सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और आशा है कि आपने साथ के साथ रिवीजन किया होगा। और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमें कंटिन्यू फॉलो करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।